अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़ला तुबसिरूना व फ़ी अंफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नकीब अहले सुन्नत भाई नाजिम रजा उस्मानी साहिब क़िबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। उससे कबल आपने काफी शोरा को मदह खाने मुस्तफ़ा को आप हज़रात ने समात किया। गाहे बगाहे नसीहत आमेज तकरीर आप हज़रात ने समात करके आज अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा किया। रात के 2 बजने वाले हैं या बज चुके हैं? आप थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठे, 1:45 के करीब वक्त है। कुछ लोग हमारे कुछ अजीज भाई बाहर खड़े हैं, बस थोड़ी सी देर जो जहां पर है वहीं पर खड़े होकर के बयान को सुन ले। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले शहींशाह बहरोबर मालिक खुशकुतर कायनात के सरवर अल्लाह के पैगंबर जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे अहमद मुस्तफा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें, इस उम्मीद पर कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। क्या बात। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान। बड़ी काबिल शख्सियत, जी सलाहियत, जी इस्तेदाद शख्सियत,
माहिर दरसियात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंद बातें मैं अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में फरमाया, ऐ इंसान। अब इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है, ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी आपने इसका जायजा लिया? आज अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे का खाना बंद कर देता है। आप अपने वजूद पर गौर करिएगा कि हम कब से अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार भी दारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत करीमाना थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान का आना ये बरकत की पहचान है और मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। और आपने देखा होगा कि मेहमान के बरकत आने से जो बरकत की निशानी है कि मेहमान की वजह से घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। तो मेहमान के साथ आप खाना तनाबुल फरमाते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आपके दस्तरखान पर आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम ले यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, वही आई मेरे पैगंबर मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। जाओ मेरे पैगंबर, उसको तलाश करो और उसको ला करके खाना खिलाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे तलाश करने के लिए गए और जब वो मिल गया तो आपने पूरी बात उसे बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सच्ची तौबा करके कहता है, मौला मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरा रब अपने बंदों से। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। अगर 1 घंटे के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है अपने बंदों से। कितना मेहरबान है मेरा रब। फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते, फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सुनी हो गई, आज मदरसे देखो तो हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। 2 भाई हैं तो छत पे देखोगे 2 डिशें लगी होंगी, हर भाई के कमरे में अलग अलग अंदाज में फिल्में चलती हुई नजर आएंगी। ये हाल है आज हमारे मुसलमानों का। फिर रोना रो रहे हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल दे। आज अपनी जिंदगी का जरा जायजा तो लीजिए।
क्या हम किताब में जिस मुसलमान की तारीफ जो पढ़ते आए हैं, आज के मुसलमान को हम खड़ा करके देखें तो क्या आज का मुसलमान जो किताब में मुसलमान की तारीफ है, क्या उस तारीफ पर सादिक आता है? अरे मोमिन और मुसलमान की पहचान तो नबी ने ये फरमाई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। नबी फरमाते मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट होगी तनहा, लात मारोगे दूर गिरेगी जाकर के, वही ईंट बुनियाद में चुन दी जाए तो आपका पैर तो टूट सकता है, लेकिन वो ईंट वहां से नहीं उखड़ सकती। ये मोमिन की पहचान है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह होता है। आज एक मोमिन दूसरे मोमिन की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला है। दो यहूदी रास्ते से सफर कर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। एक यहूदी दूसरे यहूदी से कहता इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। तो दूसरे यहूदी ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता। और आज मुसलमान के लिए खेत में कांटे लगा रहा है। आज मुसलमान के निकलने की वजह से रास्ते में कांटे लगा रहा है। ये मुसलमानों का हाल है। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सिर्फ हम गोश्त खाने के मुसलमान रह गए, सिर्फ नारा लगाने के मुसलमान रह गए। क्या नारा लगा लेने से जन्नत मिल जाएगी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका माना आप जानते हो? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो लगाओ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रमजान शरीफ के रोजे रखते हो लवाज़िमात के साथ तो लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो कहो कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि कोई तुझसे ये कहे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ तो नबी का आशिक और गलियों में गाने सुनता हुआ फिरे, नबी का आशिक और फिल्मों में डायलॉग बोलता हुआ फिरे, नबी का आशिक और उसके जुबान पे गाली आए। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते थे। अरे नबी का आशिक मैं आपको बताऊं, नबी के आशिक के बारे में मैं आपको बताऊं। एक आशिक ऐसा भी है जिसे दुनिया ने खातिम हुसैन रज़वी के नाम से जाना था। कैसा आशिक रसूल है वो? आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब पुलिस महकमे के लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो ऊपर 2 मंजिल पे रहते थे, लेकिन कहा मुझे दरवाजे पे ले जा करके बिठा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं कोई ये ना कहे कि मैं ऊपर छुप करके बैठ गया हूँ। और जब उनको लेकर के जा रहे थे तो वो खुश थे, और खुशी के वजह पूछी तो कहा इसलिए कि आज मुझे जो हथकड़ी पहनाई गई है वो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे पहनाई गई है। ये नबी के आशिक थे। मेरा इमाम पुकार करके कहता है कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो नबी के आशिक बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। आज हम सिर्फ इश्क का दावा करते हैं, लेकिन सच्चा इश्क हमारे दिल में है नहीं। सिर्फ हम मोहब्बत का जुबानी दावा करते हैं। अगर हमारे नामे आमाल में झांक करके देखा जाए तो हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जो सीना तान के कहे ये नेकी जन्नत में लेकर जाएगी। आओ मैं एक आशिक का वाकया आपको सुनाता हूँ। दुनिया जिसको दीवाना कहती थी, उनके कुछ लोग उनको पागल भी कहते थे माज़अल्लाह, लेकिन मकाम देखे, शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। ये
शाबान का महीना शायद अगर शहादत आ जाएगी तो कल पहली तारीख हो जाएगी, और जगहों पर चांद हो गया है, लेकिन अभी बरेली शरीफ से कोई तस्दीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शाबान का जो महीना है, इसी में एक रात आती है 14 शाबान को, जिसे दुनिया वाले शबे बारात के नाम से जानते हैं। आप जानते हो उस रात की फजीलत क्या है, उस रात का मकाम क्या है। 3 रातें ऐसी अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई है। एक है शबे मेराज जो 27 रजब को गुजर गई, और एक है शबे बारात जो 14 शाबान को आ रही है, और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। जिसको बताऊं, ये 3 रातें बड़ी फजीलत की हामिल हैं। शबे बारात जिसमें 14 तारीख को आप हलवे पर जिस शख्सियत की फातिहा लगवाते हो, जिसे दुनिया उवैसे करनी के नाम से जानती है, आज हम जिंदगी किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखें तो हम फख्र से कहते हैं कि इसके मजे हैं। अगर हम किसी के पास अच्छा लिबास देखें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत मजे में रह रहा है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत उवैसे करनी है कौन। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। नबी फरमाते, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। उसके जिस्म पर सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बीमारी उससे उसको शिफा अता फरमाई, और 1 दिरहम या 1 दीनार के बराबर वो बीमारी रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से नबी ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने लिए दुआए मगफिरत करवाना। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उवैस से मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको दे देना, और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल में होते हैं, परागंदा हालत होती है उनकी। लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु। नबी फरमाते हैं, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखे कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे उवैसे करनी। अर्ज करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखो, मर्तबा देखो, और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। आप कूड़ा करकट जहाँ डलता था वहाँ जाते थे, और वहाँ से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते, पाक करते, और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखते थे। हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप घर की तरफ नहीं बल्कि तालाबों की तरफ जाते थे, जहां सब्जियां बेचने वाले लोग सब्जी धोते थे तालाब के अंदर, और कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैसे करनी। उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाते थे हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे। आप बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे पत्थरों से मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन खून न निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैसे करनी का कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है।
है और जिंदगी जीने का तरीका देखो। हजरत उवैस करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, अल्लाह अकबर। जब कुत्ते भौंकते थे कभी जवाब नहीं दिया कुत्तों को उवैस करनी ने। एक दिन जवाब दिया था उवैस करनी ने कुत्तों से कहा, ए कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। हजरत उवैस करनी ने कहा कि कल मैं जब पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैस करनी का। आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम अज़ाबे कब्र को सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितने मुर्दों को हमने कफन पहनाते हुए देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बाज बाज जगह कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, बाज बाज जगह कब्रिस्तानों के अंदर मैंने मैच होते हुए देखा। अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, ये कब्रिस्तान जो नसीहत की जगह है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो गरगैया वालों। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाजें छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इमाम साहब खड़े होकर कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाट से मंगतों के गुजारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, अपने अपने आमाल की इस्लाह करके जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। कारून के पास पता है आपको कितनी दौलत थी? शेख सादी ने तो ये कह के जवाब दे दिया कि कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश्त, नौशेर व ना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, खजाने के साथ जमीन में उसको धंसा दिया। दौलत हो अदब ना हो तब भी वो दौलत जो है वो किसी काम की नहीं। अदब भी नहीं है आज हमारे अंदर, आज हम अदब से भी बहुत दूर हैं। आदमी ये भूल गया है कि अगर मेरे सामने आलिम है तो मुझे इसके सामने कैसे रहना चाहिए। ये अदब भी आज हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाया जाता। अदब कितना जरूरी है। अदब की वजह से अगर शागिर्द उस्ताद का अदब ना करे तो वो शागिर्द जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो वो मुरीद जो है वो कामिल मुरीद नहीं माना जाता है। अदब इतना जरूरी है कि अदब से बुलंद मकाम, बुलंद रुतबा, बुलंद शाने मिल गई। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। ये अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब किबला जानते हैं, जब ये नूरुल ईज़ा पढ़ाते होंगे तो उसमें भी आता है खिलाफत जुफर। तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। इनका घर इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 16वीं गली में था।
जैसे आप बाहर जाएंगे, दिल्ली में ये काम करने वाले हमारे अजीज हैं कमेटी के नौजवान, तो दिल्ली में नोएडा वगैरह में जाएंगे तो उसमें सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 16। तो ऐसा समझिएगा कि सेक्टर 16 इमाम आजम अबू हनीफा का घर और इमाम जुफर के घर में 16 गलियों का फासला था, 16 रोड का, 16 रास्तों का फासला था। अदब देखें, अदब। कभी भी इमाम जुफर अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे, न लेटे। ये अदब है। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद का जब इंतकाल हो गया तो इमाम आजम उनके घर की सब्जी बाजार से खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे। अदब दिखा रहा हूं मैं, अदब। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, वो इमाम आजम, तुम तो पूरी दुनिया के इमाम आजम बन गए हो, अब हमारे घर की सब्जी लाना बंद कर दो। तो इमाम आजम ने जवाब दिया था कि इस घर का मैं गुलाम बना हूं, तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये अदब है, अदब। आज हम उन अदबों से दूर हो गए। आज हम आस्थानों पर भी जाते हैं ना, तो हम लेना नहीं जानते वलियों से, बस धक्का मुक्की, हर जगह हमको धक्का मुक्की चाहिए, बस मेरा नंबर पहले आ जाए, मैं फूल पहले डाल लूं। ये फूल चादर ये वो है जो तुमको पसंद है। कभी अल्लाह के वली के बारे में भी जाना कि उनको क्या पसंद है। उनको नमाजें पसंद है, उनको रोजे पसंद है, उनको सदका पसंद है, उनको खैरात पसंद है। अजमेर शरीफ जाओ तो पहले क्या अच्छा होता कि शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ते, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करते, दुरूदे पाक पढ़ते, फिर उसके बाद ख्वाजा के आस्थाने पे हाजिरी देने आते। तो देखो मेरा ख्वाजा कैसे तुमको नवाजता। लेकिन है क्या, नमाज एक वक्त की नहीं है और दरगाहों के चक्करों पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो अदब बहुत जरूरी है। हम वलियों के आस्थाने पे जाएं तो अदब के साथ में जाएं, अगर अपने पीर के पास में जाएं तो अदब के साथ में जाएं, अपने उस्ताद के सामने आए तो अदब के साथ में आए। मैंने बड़े बड़े काबिल शागिर्दों को उस्ताद की गुस्ताखी करने की वजह से आज तबाह बर्बाद देखा है। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अदब बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मुसलमानों। अदब के साथ रहो। आलिम है तो उसका अदब करो, और आलिम का मकाम, आलिम का मर्तबा, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमा लसारन नास मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही तो है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नज़रति मलाका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अदब उलमा, नबी ने फरमाया उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम बन जा, या तो तुम आलिम बन जाओ, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीस पाक में मुफ्ती शादाब साहब इतनी प्यारी बात है, नबी ने आलिम से दूर नहीं किया। फरमाया या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो। बेशक बेशक तालिबे इल्म बन जाओ। नबी फरमाते अगर तालिबे इल्म यानी आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो नबी फरमाते औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और आज एक कड़वी बात बोल रहा हूं, उसको जाती उस पर मत ले जाना। हाल ऐसा हो गया है कि नाते नबी सुनी
और अपने घर का रास्ता लिया। आलिम बैठा है बेचारा, उसकी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। नाते नबी सुनने से इश्क़ रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह जो है वो तकरीर के जरिए होती है। बहुत अच्छी नसीहत। ये रात के 2-2 बजे तक जलसे चलाना कामयाबी नहीं है। आज जलसों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में। महाराजा शरीफ से हुजूर नजीब मिल्लत की आवाज उठी थी, फरमाया आपने कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे ना तब ना तुम्हें कौम के ये आलिम मिलेंगे। बेशक हक है। और हमने मदरसे हल्के कर दिए और जलसे भारी कर दिए। बस नाम हो जाए मेरा, नाम हो जाए मेरा। आज आदमी नाम के चक्कर में रह गया। आज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, आज दिखावे के लिए काम हमारा ज्यादा हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करोगे ना तो एक शायर और एक आलिम से भी काम चल जाएगा। और आप बैठ करके यहाँ पर 12 बजे तक प्रोग्राम चलाइएगा, बिस्तर पे सो जाइए, रातें लंबी हो रही हैं और फजर के वक्त उठ करके अल्लाह की इबादत करिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, तो आपका जलसा भी कामयाब हो जाएगा, सुनना भी कामयाब हो जाएगा। और अगर आपने रात भर जलसा चलाया, फजर में पड़े सोते रहे, तो ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। जलसे होते क्यों हैं? तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा कराने के लिए जलसे हुआ करते हैं। रमजान शरीफ के रोजों से इक्तिसाब फैज करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। ज़कात न देने में कितना बड़ा गुनाह है मालिक निसाब के लिए, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। साहिब इस्तिताअत के लिए हज नहीं जा रहा है, ना जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज जलसों को हंसी मजाक का जरिया समझ लिया गया, आज जलसों को लतीफा गाह समझ लिया गया, आज जलसों को हंसी मजाक और ठट्टे का जरिया समझ लिया गया। ऐ लोगों, कब तक ऐसे ही हंसते रहोगे? कौम तुम्हारे ऊपर रो रही है, दुनिया तुम्हारे ऊपर रो रही है, तुम यूं ही मस्ती में पड़े रहोगे। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर जो मिंबरे रसूल पे आकर के तुमको लतीफे सुना करके जाते हैं, जो तुमको हंसी मजाक की बातें सुना करके जाते हैं। अल्लाह अकबर, कब तक हंसी मजाक की बातें सुनते रहोगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है फलियदहकू कलीलन व यबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह को रोना पसंद है, अल्लाह को हंसना पसंद नहीं है। आज हंसी ज्यादा हो रही है, मजाक ज्यादा हो रहा है और जलसों को मजाक बना करके रख दिया गया। 1-1 लाख रुपया खर्च होता है, कौम का हाल वही है। सुबह को गलियों में गालियां बकते फिरते हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, वो रोड पे खड़े चाय पी रहे हैं, हाल कौम वही की वही रह गई। लाखों रुपये जलसों में खर्च हो गए। वजह उसकी यही है कि जिम्मेदार आलिमों को न बुलाया जाता है और न जलसों को सलीके से चलाया जाता है। काश आलिमों की बातें सुनाने के लिए अगर आलिम को पहले बिठा दिया जाए तो कौम तक एक अच्छी बातें पहुंच जाएं। अरे इतने बड़े जलसे में अगर 10 लोग भी अमल कर लेंगे तो कमेटी वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर आना कामयाब हो जाएगा और हमारा यहाँ पर बयान करना कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है हजरत। वो जो गवर्नमेंट नल होते हैं ना, आपने देखे होंगे, सरकारी, हाँ उसको सरकारी नहीं बोल सकता, मुफ्ती आजम हिंद ने कभी सरकार नहीं बोला। गवर्नमेंटी नल, सरकार तो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है। बेशक बेशक। तो उस नल के नीचे आपने देखा होगा बूंदें टपकती रहती हैं तो पत्थर में गड्ढा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लगातार उस पर बूंद गिरे तो असर करती है। यही वजह है कि जब कौम को नसीहत की बातें बताई जाएंगी बार बार तो कोई न कोई ऐसा होगा अल्लाह का बंदा जिसके दिल पर वो असर करेगा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो जलसों में इस्लाह की नीयत से आया करें। आज देखा जाए तो इस्लाह की नीयत से हम जलसों में नहीं बल्कि हंसी मजाक के लिए आते हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ हैं ऐसे अल्लाह के बंदे जो सीखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं, नबी ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ
या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है उसको सुनो। चौथी बात नबी ने फरमाई, औ मुहिब्बन, आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, तो नबी फरमाते हैं औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी बेइज्जती करने वाला मत बनना। फत्ताहलिक, नबी फरमाते हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उन्हीं घरों की बेटियां मैंने ज्यादा मुर्तद्दा होते हुए देखी जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन हुआ करती थी, जिन घरों के अंदर आलिमों की बुराइयां हुआ करती थी, उन्हीं घरों की मैंने बेटियों को इर्तिदाद की तरफ ज्यादा जाते हुए देखा। और जिन घरों में आलिमों की बातें सुनने वाले लोग थे, उन घरों की बेटियों ने इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मेरे अजीजों, आलिमों की बातें सुना करो, अपने घर में नसीहत की बातें। अब तो मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जो है किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की तकरीर, इस्लाही तकरीर लगा दिया करो कि घर की जब माँ बहनें बेटियां सुना करेंगी तो वो उस पर अमल करेंगी। हजरत फातिमा का पर्दा उनको बताओ, हजरत ज़ैनब का पर्दा उनको बताओ, हजरत सकीना का पर्दा उनको बताओ, और बताओ बेटी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। अगर ईमान है तो जन्नत की बहारें हैं, अगर ईमान है तो जन्नत के नजारे हैं, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है। वो जहन्नम की आग पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल जरा जहन्नम के बारे में कुछ बताओ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने 1000 साल तक धोकाया, और जब वो सुर्ख हो गई फिर 1000 साल और धोकाया, फिर वो सफेद हो गई, फिर अल्लाह ने 1000 साल और उसको धोकाया तो वो सिया हो गई, काली हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और जहन्नम के दरोगा मालिक से कहो कि वो थोड़ी सी आग दे दे ताकि आदम अलैहिस्सलाम उस पर खाना तैयार करे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरोगा मालिक से कहते हैं कि जहन्नम की थोड़ी आग दे दो, कहा कितनी आग दे दूं? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा कि कितनी आग दे दूं, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं रब की बारगाह में पूछ के आता हूँ। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कितनी आग लूं? रब ने फरमाया 1 जर्रे के बराबर, 1 जर्रे के बराबर। अल्लाह अकबर। हदीसे पाक में आता है कि जहन्नमी के कपड़े को अगर जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी गर्मी से जमीन पर जितने चीजें हैं वो सब की सब राख हो जाए और इंसान जल करके राख हो जाए। इतनी सख्त जहन्नमी का कपड़ा सिर्फ लटका दिया जाए जमीन और आसमान के दरमियान। कभी सोचा है जहन्नम के कितने 7 तबके हैं, और 7 तबकों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते आए कि हुजूर सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उससे ऊपर वाले तबके में फला रहेंगे, फला रहेंगे। जब आखिरी तबके की बात आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लब खामोश हो गए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? नहीं बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? तब कहा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के सबसे ऊपर वाले तबके में आपकी उम्मत के वो गुनाहगार रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे आका ने जब इतना सुना तो रोने लगे मेरे आका, और इतना रोए मेरे आका की हिचकी शरीफ बन गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका को अपनी आगोश में ले लिया। मेरे आका रो रहे थे और ऐसे ही रोते हुए मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। इस उम्मत के गम में रातों में रोए हैं मेरे आका कि मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, उसे बख्श दे। मौला मेरी उम्मत खताकार है, उसे बख्श दे। आज मेरे आका की उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज ये फिल्मों में मस्त हो गए। आज 2.5 घंटे बैठ करके फिल्मों में वक्त गुजार देते, लेकिन 10 मिनट नमाज में लगते
आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद नहीं जाते, कानों में ईयरफोन लगाई, ब्लूटूथ लगाई, रोड पर गाने सुनते हुए गाड़ियां तेज दौड़ाते हुए जा रहे हैं। मेरे आका रातों में रोए हैं इस उम्मत के लिए, मौला उम्मत गुनाहगार है इसे बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है इसे बख्श दे। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने सजदे में सर रख के अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाने के बाद में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तब रब के कुर्बे खास में हम गुनाहगारों को याद रखा। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया मेरे आका को, तो लबहाए मुबारक खिल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा में से कोई एक कब्र अनवर में उतरा और कान लगा करके सुना तो आवाज देते हैं, लोगों इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, इस वक्त मेरे आका अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे आका रोए हमारे लिए, सुभान अल्लाह। और आज हम 10 मिनट निकाल करके अपने आका पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। 15-20 लोगों का परिवार आज हमारे घर में है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज पढ़ के सब लोग नबी पर नाजिल हुआ कुरान पढ़ लें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि जुमे की नमाज के बाद सब नबी पे दुरूद पाक पढ़े बैठ के। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें, हर वक्त हमारे घर में यही दुनियादारी की बातें। कभी एक बार भी दिल में ख्याल आया, पहले तो हमारी माँ बहनें कुरान पाक पढ़ लेती थी जुमे की नमाज के बाद में, अब तो उसे भी इतने ऊपर छुपा करके रख दिया कि वहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, वो घर वीरान हो जाता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। फजर के वक्त, सुबह के वक्त रोजी तकसीम फरमाता है मेरा रब। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया और फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरे लख्ते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। आज कमाने वाले तो 10-12 लोग हैं हमारे घर में, परिवार में, और देखा जाए तो पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं है। इधर पैसा आया उधर चला गया, इधर आया उधर चला गया। वजह कि आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, नमाजों से हम दूर हैं, अल्लाह की इबादत से हम दूर हैं। नमाजें छोड़ रहे हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, नमाजें छोड़ दी, बस बिजनेस में लगे हुए हैं। जब जब नमाज का वक्त, कयामत में तुमसे पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, न बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा कि इमसाल तुमने कितना फायदा कमाया या कितना नुकसान तुम्हें हुआ, नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अब बताओ, नमाज के बारे ही में पहला सवाल हो और उसी में फेल हो गए तो फिर क्या है। आला हजरत का शेर याद रखो, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज मोबाइल की स्क्रीन पे आदमी गुनाह कर रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह करके चैटिंग के जरिए गुनाह कर रहा है। ये फरिश्ते जो 2 कांधे पे बैठे हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकियां लिखने पे मुकर्रर है और एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। ये फरिश्ते सब नोट कर रहे हैं। हमारा एक हल्का सा फॉरवर्ड कितने गुनाह को आम कर देता है। ये जलसे जो होते हैं ना,
अगर कोई इंसान अच्छे काम की बुनियाद रखता है तो जितने लोग उस पर अमल करते हैं तो उनको तो अलग अलग इसका सवाब मिलता है। उन सब का सवाब जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाता है जिसने उस काम को ईजाद किया। ऐसे ही गुनाह का मामला, एक है सवाब जारिया, एक है गुनाह जारिया। अब एक इंसान वो है जो घर के अंदर फिल्म देख रहा है अपनी चारपाई पे लेट के, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। और वही आदमी टीवी ला के चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे तो सबको तो अलग अलग इसका गुनाह मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने वहां बाहर टीवी ला करके रखी है। अब यहीं से समझ लो, ब्याह शादी के मौके पे जो लोग डांस पार्टी लाते हैं या बैंड बजवाते हैं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कयामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। मुफ्ती साहब किबला तकरीर फरमा रहे थे तो एक हदीस पाक पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। तो बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, अहकामे शरा पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम अपनी बस्ती वालों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अब जरा मुझे ये बताओ, जो आदमी डांस पार्टी लेकर के आ रहा है, कितने मजबूत कांधे हैं उसके कि कयामत में खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां हम दूसरों के गुनाह का बोझ कैसे उठाएंगे? कितने लोग देखते होंगे, तो उन सब का गुनाह जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जो उस चीज को लेकर के आया है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों की शादियां इस हाल में करो कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। आज हमारे यहाँ की शादियों को देख करके अफसोस होता है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके हमारी बहन बेटियां शादियों में नजर आती हैं। बाप को गैरत नहीं आती, ना भाई को गैरत आती है। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया है। आज उर्सों के नाम पे अय्याशियां हो रही हैं, आज मज़ारात के नाम पर अय्याशियां हो रही हैं। आज देखो जाकर के उर्सों में, मेलों में देखो, 10 मुहर्रम को मेला लगता है, देखो जाकर के कैसे मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, देखो जाकर के कैसे अय्याशियों के बाजार गर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के सामने उसकी बेटी जा रही है, भाई के सामने उसकी बहन जा रही है। वो बीबी जिसके लिए हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि औरतें अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर, वो बीबी जब घर से बाहर निकलती है तो मेकअप करके निकलती है। एक बार भी शौहर नहीं पूछता कि मेकअप तो मेरे लिए था, ये बाहर जो जा रही है तू शादी में किसके लिए मेकअप करके जा रही है, ये मार्केट में जो जा रही है तो किसके लिए मेकअप करके जा रही है। एक बार भी शौहर नहीं पूछता। हर शख्स जिम्मेदार है, अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ऐ मेरे अजीजों, जब शादी का वक्त आता है, अपने बेटे की शादी करो तो इस हाल में शादी करना कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शादी का आगाज कराना, और कोई डिमांड नहीं रखना। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने न जाने कितने मुस्लिम घरों को तबाह कर दिया है। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने, मैंने देखा है न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। कभी जहेज के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की की खबर आपने देखी होगी कि जिसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। बार बार जहेज के नाम पे उसे टॉर्चर किया जाता था। अपनी मेहनत से एक साइकिल नहीं खरीद पाए, बाप दादा अपनी मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ले पाए, लेकिन लड़के की शादी में बुलेट चाहिए, किसी को अपाचे चाहिए। अब तो हाल ऐसा बनता जा रहा है, कोई कह रहा है मेरे पड़ोस में फला को वैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, कोई कह रहा है मुझे क्रेटा चाहिए। अरे किसी के देने से पूरा नहीं होता है। अगर किसी का दिल दुखा करके 4-5 लाख अपने घर में ले भी आओगे तो कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे, कितने दिन तक उससे गुजारा हो जाएगा? अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, रसूल देंगे
तब हमारे घर का गुजारा होगा। मैंने जहेज के सामान को, कारों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने काट के सामान को दीमक खाते हुए देखा, मैंने अलमारियों को टूटते हुए देखा है। अरे ये सामान भी कोई सामान है, किसी का दिल मत दुखाना, बल्कि दिल जोड़ करके रिश्ता करना। किसी गरीब का दिल जोड़ दोगे, मौलाना रूम फरमाते हैं, आज हजार काबा यक दिल बेहतर, दिल बदस्ताबुर की हज अकबर। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। किसी का दिल टूटा हुआ जोड़ दोगे, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। हम किसी के दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, बल्कि दिल तोड़ने के सबब बनते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। हमने देखा है, जाकर के देखो। अल्लाह अकबर। पीरों के दरवाजे पे पैर की जूतियां घिस गई औलाद के लिए दुआ कराते कराते। आलिमों के घरों के दरवाजे पे ऐसे भी माँ बाप है जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि हजरत दुआ कर दो हमारे घर में चराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया था, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया था, क्या अच्छा होता कि इसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने अधेड़ उम्र को दुनिया से जाते हुए देखा। मौत का कोई पता नहीं मेरे अजीजों। अभी एक ऐसा भी हादसा मेरी निगाहों के सामने आया, 6 बहनों का अकेला भाई था और ईद के मौके पे घर से बाहर निकला और एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। ऐसे भी हादसा हमारी निगाहों के सामने आते रहते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। किसी का दिल दुखा करके अपने बेटे का रिश्ता मत जोड़ना, बल्कि दिल जोड़ करके अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना। जब किसी गरीब के घर पे जाओ तो उससे कहना कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे घर में है, कार भी मेरे घर है, मोटरसाइकिल भी मेरे घर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में। बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन होता क्या है, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। आए दिन बिच पे जाकर के कहता है आज उनकी ये मांग है, कल उनकी ये मांग है। मंगनी में माँ को कानों में पोस चाहिए, कोई कहता है माँ को झुमकी चाहिए, कोई कहता है बहन को जेवरी चाहिए, कोई कहता है बहनोई को मोबाइल चाहिए, कोई कहता है बाप के लिए साइकिल चाहिए। ये लंबी लंबी डिमांडें। आज रिक्शा चलाने वाला गरीब, 300 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, जिसके घर में 2-3 बेटियां जवान, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रोता है कि मौला कहां से इतना पैसा लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं। वो बेटियां रोना देखती है अपने बाप का, वो बेटियां रोना देखती है अपनी माँ का। कितनी बेटियां हैं जो बिस्तर पे आंसू बहाती है। अल्लाह अकबर। क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया उनको। उनमें सगे चचा हजरत अब्बास भी थे मेरे आका के, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के मुबारक कानों में पहुंची तो आका बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से बिस्तर पे रोती होगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है। आज अगर दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में परेशान है तो ये मत भूलना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी बेटी किसी दूसरे के घर में परेशान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन जो है किसी और के घर में जाकर के आंसू बहाए। इन अहसन तुम
लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो इसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे शादी में जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ जुमे की नमाज में चल, एक जुमा, दो जुमा, तीन जुमा इसी तकरीर करूंगा, तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि एक मोटरसाइकिल आ जाएगी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तेरे लिए मैं चंदा इकट्ठा कर दूंगा। आग चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैंने कहा नादान, भिखारी उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के घर घर भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ करगैया वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से कभी पूरा नहीं हुआ जी, अल्लाह देता है तब पूरा होता है, उसका रसूल देता है तब पूरा होता है, घर के गुजारे तब चलते हैं। बेशक बड़े बड़े दौलत वाले मैंने देखे जिनके पैर जमीन पे नहीं आते थे, आज उनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। किसी का दिल मत दुखाना, दिल तोड़ने का सबब मत बनना, दिल जोड़ने का सबब बनना। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हमारी इर्तिदाद की तरफ चली गई जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से। कितने घर तबाह हो गए, कितने घरों के ऐशो आराम खत्म हो गए जहेज की लालच की वजह से। पैगंबर इस्लाम ने कितना मुख्तसर सा जहेज दिया था अपनी बेटी फातिमा को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका इजाजत दे दो, मैं इतना जहेज इकट्ठा करूंगा कि सरदार देखेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। इतना मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी लाडली बेटी को। बरिवायत मुख्तलिफ एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या खजूर की छाले भरी हुई थी, दो तकिए दिए जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करे, एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करे, और कुछ मिट्टी के बर्तन दिए नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जरूरत के। ये मुख्तसर सा जहेज दिया पैगंबर इस्लाम ने अपनी लाडली बेटी को। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आकर के ये कहे कि मैंने उतना दिया है जितना फला नेताजी ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों परेशान मत होना, सीना तान के कह देना कि तुमने उतना दिया है जितना फला नेताजी ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुनो मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तुम्हारे लिए उस नेताजी का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मैंने एक साहब से कहा भाई मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, मांगना मोमिन की पहचान है, लेकिन ये मुझसे मत पूछो, ये मुफ्ती शादाब रजा से मत पूछो, ये आप अपनी मस्जिद के इमाम सुहेल रजा बिलाली से मत पूछो, आप इन उलमाए किराम से मत पूछो। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं कि हम मांगे तो कहां मांगे, कौन हमें देगा। तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी, नारे तकबीर। क्या बात है।
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, और मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। जब हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला दूसरे दरवाजे पे आए तब भी देता है, दोस्त दूसरे से लेकर तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, 7 दरवाजों पे बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये मेरे दादा हातिम ताई की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद साहब ने कहा, अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। एक पे लिया दूसरे पे आया, दूसरे पे लिया तीसरे पे आया, तीसरे पे लिया चौथे पे आया, चौथे पे लिया 5वें पे आया, 5वें पे लिया तो 6ठे पे आया, 6ठे पे लिया तो 7वें पे भी आ गया। फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसका सवाल पूरा नहीं हुआ। अरे सुन, मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक बार जो भी मेरे नाना की चौखट पर आ जाए वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, क्या बात है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो जब अपने बच्चों की शादी करो तो कोई डिमांड नहीं रखना, सुन्नत के मुताबिक शादी करना। कोई कितना भी कहे कि धूम धमाका होना चाहिए, कहना नहीं, तुम तो अपने घर आराम से चले जाओगे उस गुनाह का बोझ लेके, मैं कयामत में कैसे हाजिर होऊंगा। तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। और जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। एक बुजुर्ग की आदत थी कि जब वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जाते तो कहीं बस्ती में नहीं जाते थे, किसी से पूछते नहीं थे, मस्जिद में जाते थे लड़का तलाश करने। नमाज पढ़ते तो फजर यहाँ पढ़ी, जोहर वहां पढ़ी, असर वहां, मगरिब वहां, तो तलाश करते थे कि कोई लड़का मिल जाए। एक मस्जिद में एक ऐसा लड़का मिला जिसने फजर पढ़ी, कुरान शरीफ लेके बैठ गया, जोहर तक पढ़ता रहा। शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग का नाम है। जोहर में उसको देखा तो जोहर से असर तक वो नमाज पढ़ के कुरान पढ़ने लगा। आप उसके पास आए और पूछा, क्या तेरी शादी हो गई? उसने कहा नहीं। कहा क्या तू शादी करेगा, निकाह करेगा? मुझसे कौन निकाह करेगा, ना मेरा घर है, न मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, पैसा है। आपने कहा तू बस हाँ कहा, मैं अपनी बेटी के साथ तेरा निकाह कर दूंगा, टोटल खर्चा मैं उठाऊंगा। वो राजी हो गया, निकाह हो गया। जब उसकी दुल्हन रुखसत होकर उसके घर आई, जो घर दिया बुजुर्ग ने अपनी तरफ से, उसमें तो उन्होंने इफ्तार पानी से किया और रोटी उठा करके रख दी। तो लड़की ने देखा, कहा मेरे शौहर, मैंने जो तुम्हारे परहेजगारी और तकवे के बारे में सुना था वो तकवा तुम्हारे अंदर मुकम्मल नहीं पाया। पहली बार दुल्हन घर में आई है और पहली बार ही आते ही शौहर पे उसने अटैक कर दिया कि तुम्हारा तकवा जो है वो मुकम्मल नहीं। तो वो भी जलाल में आ गए। कहा तुम्हारे वालिद ने भी बड़ा परहेजगारी के बारे में तुम्हारी बताया था, बड़ी फर्मा बरदार है मेरी बेटी, लेकिन मैं उसको भी पूरा नहीं पा रहा हूं। तो कहा मेरे शौहर मेरी बात तो सुनिए, मैंने क्यों कहा ऐसा, ये बताओ आपने रोटी ऊपर क्यों रखी? कहा पानी से मैंने इफ्तार कर लिया है, सहरी में रोटी खाऊंगा। कहा कि मेरे शौहर, क्या अल्लाह की जात पे तुमको मुकम्मल भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? जिस रब ने तुम्हें आज खाने के लिए दिया है वो रब तुमको कल भी खाने के लिए देगा। परिंदों को देखा है, सुबह को निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब शाम को वापस आते हैं अपने घोंसले में तो उनका पेट भरा हुआ होता है। क्या कल के लिए वो जमा करके लाते हैं कुछ अपनी चोंच में कि कल इसको खाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जिस रब ने हमें आज खाने को दिया है वो रब हमको कल भी अता फरमाएगा। जो बीमारे मोहब्बत है शिफा खाना नहीं रखते, हम अपनी मगफिरत के वास्ते कोई दवा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते।
तो अल्लाह की जात पे भरोसा करना सीखना है तो परिंदों से सीखो। जो खाली पेट जाते हैं उनका रब उनका पेट भरा करके वापस भेजता है। जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। औलाद को आप देखते हो कि छोटे बच्चे को जब आप उछालते हो हवा में तो वो रोता नहीं है बल्कि हंसता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा बाप मुझे अपने हाथ में ले लिया। उसे भरोसा है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। हमारा अकीदा कैसे कमजोर हो गया कि जिस रब ने हमको पैदा किया है वो रब हमको खाने को नहीं देगा। खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदार। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए और बुजुर्गी अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है रोजी बरकरार रखता है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। अल्लाह कितना इंसाफ फरमाता है अपने बंदों पर कि देखो उसने पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर पैर अता फरमाए। उसने हमको हाथ अता फरमाए तो कोई छोटा बड़ा हाथ नहीं दिया, बराबर हाथ अता फरमाए। उसने कान हमें दिए तो कोई कम ज्यादा सुनने वाला नहीं दिया, बराबर सुनने वाले कान हमको अता फरमाए। अल्लाह कितना मेहरबान है। उसने आंखें अता की तो कोई कम ज्यादा देखने वाली नहीं दी, बल्कि बराबर देखने वाली आंखें अता फरमाई। कितना मेहरबान है मेरा रब। उसने 2 कान दिए, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, जुबान एक दी, दिल एक दिया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 नाक के नथने, जुबान एक, दिल एक। क्यों? इस जुबान से गाली नहीं देना है किसी को, इस जुबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जुबान से कोई गाना या फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना है। इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान, इस जुबान से अल्लाह का नाम लेना है और इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा उसने तुझे तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी की सूरत एक सी नहीं बनाई है, हर एक को अलग अलग सूरत में पैदा फरमाया। कितना मेहरबान है मेरा रब, कितना करम करने वाला है मेरा रब। उस रब की इबादत करके जिंदगी गुजार दो, उस नबी की मोहब्बत को दिल में बसा करके जिंदगी गुजार दो, और अपने बच्चों की शादियां वक्त पे करो, अपने बच्चों की शादी टाइम पे करो। और आज हमारा मुआशरा जो बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि शादियां लेट बहुत होती जा रही है। जब बच्चा शादी के लिए जवान हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर देना चाहिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। आप लोग इतने वक्त तक रुके, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त पे तकरीर होती, बहुत सारी बातें आपके सामने मुझे बयान करना थी। आइंदा पैसे जलसों में पैसे बचाने की कोशिश किया करो। बहुत खुशी हुई थी मुझे, कमेटी वालों ने पिछली साल जलसा न करके मस्जिद में पैसा दिया था। परवरदिगारे आलम इन हौसलों को बुलंद रखे और कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं या जरूरत के तहत चले गए, किसी को अपने काम से जाना रहता है, किसी को अपने, और किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, कारोबार से भी लोग जुड़े हैं, उनको सुबह उठ करके जाना भी रहता है। तो परवरदिगारे आलम सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में इस्लामी माहौल कायम फरमाए, हमको ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि